खरौदा कस्बे में ग्रामीणों ने 765 केवी सबग्रिड स्टेशन हटाने को लेकर मंगलवार सुबह खरौदा गांधी चौक से रैली निकालकर खरौदा में संघर्ष समिति के बैनर तले ग्रामीण एवं महिला ट्रैक्टर, बड़ी गाड़ी आदि वाहनों से सैकड़ों की तादाद में ज्ञापन देने उदयपुर पहुंचे। खरौदा कस्बे में ग्रामीण ने 665 केवी सबग्रिड स्टेशन हटाने को लेकर मंगलवार सुबह खरौदा गांधी चौक से रैली निकालकर उदयपुर जिला कलेक्टर ऑफिस में पहुंचे। खरौदा से खरौदा संघर्ष समिति के बैनर तले ग्रामीण एवं महिलाएं ट्रैक्टर, बसें, गाड़ी आदि वाहनों से सैकड़ों की तादाद में पहुंचे ज्ञापन देने उदयपुर पहुंचे, जहां उदयपुर फतेह स्कूल के बाहर सभी वाहनों को रोक दिया गया। उसके बाद भी सभी जने हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए कलेक्टर ऑफिस में यहां पहुंचे, जहां सभा का आयोजन कर 765 केवी सबग्रिड का पुरजोर विरोध कर ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन उदयपुर जिला कलेक्टर नहीं होने पर उदयपुर एसपी योगेश गोयल को ज्ञापन सौंपा। खरौदा संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल एवं ग्रामीणों ने कहा कि 765 सबग्रिड स्टेशन को खरौदा ने नहीं लगने देंगे, उसके लिए उग्र से उग्र आंदोलन होगा। ग्रामीणों ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड मैनार और खरौदा कॉम्प्लेक्स के अधीन खरौदा तालाब से सटी वेटलैंड आरक्षित चारागाह भूमि को पावर ग्रिड कंपनी को आवंटन को निरस्त करने की मांग की है। साथ ही हाल ही में राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित मैनार को वेटलैंड घोषित किया है। वेटलैंड के नक्शे में मैनार के 2 तालाब एवं खरौदा का तालाब भी बता रखा है। खरौदा पंचायत द्वारा विगत कई वर्षों से तालाब में मछली निकालना, शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाकर उक्त भूमि को पशु पक्षियों एवं मवेशियों के चरने के लिए आरक्षित कर रखा है। इसके अधीन आने वाले मैनार खरौदा कॉम्प्लेक्स में आने वाले खरौदा तालाब की पाल से सटी हुई चारागाह भूमि की वो वेटलैंड कॉम्प्लेक्स का भी भाग है। सुनील कुकड़ा खरौदा मांगे तो इनको मानना है। हंसी तो हमको इस बात पे आ रही है कि एक तरफ तो आपने उसी जमीन को पावर ग्रिड वाले को अलॉटमेंट कर दी, दूसरी तरफ राम सर का प्रपोजल बना के भेज दिया। इस तरह से आप गांव के साथ क्या करना चाहते हो? हमारी चारागाह जमीन जो प्लेन एरिया है उस जमीन को 15 किलोमीटर दूर नागलिया में आवंटन किए। नागलिया में चट्टाने हैं, एक चारागाह एक तरमा भी नहीं उगता है, उस जगह पर इन्होंने जमीन आवंटन की है। हम इस लड़ाई को, ये स्वाभिमान की लड़ाई है, ये अभिमान की लड़ाई है, ये किसानों को बचाने की लड़ाई है, ये पशु पक्षियों को बचाने की लड़ाई है। इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमें बलिदान भी होना पड़ा। हम इस कलेक्टर ऑफिस के बाहर बलिदान होंगे। इस तरह से हमारे साथ विश्वासघात किया है, ये विश्वासघात हम सहन नहीं करेंगे, चाहे जो करना पड़ा करेंगे और इस पावर ग्रिड को नहीं लगने देंगे। ये हमारा संकल्प है, ये हम शपथ लेकर के घर से महिलाओं के साथ, पुरुषों के साथ, 100 ट्रैक्टरों के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं। जय हिंद। कुमार गर्ग, खरौदा निवासी। हम गांव से कम 1000 की संख्या में लोग बाग आए, 100 तो ट्रैक्टर लेके आए। हमारी सबसे बड़ी मांग है कि हमने 2003 में खरौदा ग्राम का तालाब को आरक्षित करके जो विदेशी से पंछी आते हैं वहाँ प्रजनन के लिए, वो वहाँ पे 6 महीने रहते हैं, उनको हम सब हमारे बच्चों की तरह पालन पोषण करते हैं एवं पूरी सुरक्षा मुहैया करते हैं। लेकिन न जाने प्रशासन को एवं कलेक्टर साहब को चेताना चाहता हूं कि आप द्वारा हमारे गांव में पहले से ही रामसर साइट घोषित है, उस साइट को नजरअंदाज करते हुए 192 देशों ने रामसर, खरौदा और मैनार साइट घोषित की गई है। क्या 192 देश पागल है या फिर हमारा उदयपुर का कलेक्टर ही समझदार है? किस बेस पे आपने वहां पे पावर ग्रिड को जमीन अलॉट की? जमीन तो अलॉट की, लेकिन क्यों तथ्य छुपाए गए? 1.5 किलोमीटर हमारी सड़क है, प्रधानमंत्री सड़क योजना, उसको आपने नहीं दर्शाया गया रिपोर्ट में। 4 शमशान नहीं दर्शाया गया। राजपूत समाज का बड़ा तालाब है, वो नहीं दर्शाया गया। गौशाला नहीं दर्शाई गई। 3 पेयजल के ओपन वेल है, 4 ट्यूबवेल है, उन्होंने को भी नहीं दर्शाया गया। इसका मतलब पूरा भ्रष्टाचार किया गया है। इसलिए प्रशासन से हमारा निवेदन है कि आप इसे तत्काल निरस्त करें। ग्राम पंचायत ने ग्राम सभा में भी एनओसी नहीं दी गई एवं इसका हवाला दिया गया कि पंछी बिहार खरौदा है। जय हिंद, जय भारत।